So hello everyone, my name is Pooja and welcome to my channel Aligning Mind, Body and Soul. So ladies, this is for you. Okay, the topic of this video is rising child health issues, and that's why I was recommending कि ladies please do watch till the end because we are the first person responsible for our child health concerns. ठीक है? So let me tell you first what made me to make this video. I made this video because I was reading a lot of stuff nowadays on the rising child health issues, ठीक है, और मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी देख रही थी और मेरी खुद एक थेरेपिस्ट भी है जो एक्यूपंक्चरिस्ट हैं जिनके साथ मेरे बहुत सारे इन टॉपिक्स पे डिस्कशन होते रहते हैं क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे चाइल्ड हेल्थ इश्यूज़ आते रहते हैं और वी एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशंस कि इफ़ यू आर अ वुमन, इफ़ यू आर वन ऑफ द वुमेन हु आर थिंकिंग कि शादी के बाद जो भी हेल्थ इश्यूज़ राइज होना शुरू होते हैं लाइक हार्मोन इम्बैलेंस, गट हेल्थ इश्यूज़, आप ओबीज़ हो गई हैं, ठीक है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेन इश्यूज़ हो गए हैं, ठीक है, तो और आप ये ऐसा सोच रही हैं कि मैं एक बार बेबी हो जाए तब मैं अपने आप पे ओवरऑल काम करूँगी, ठीक है, मैं जिम जॉइन कर लूँगी, मैं डाइटिशियन के पास चली जाऊँगी, ठीक है, मैं सब कुछ करेक्ट कर लूँगी। ओके, फाइन एंड गुड, ठीक है, बट अगर आप ये डिलीवरी के बाद कर रही हैं, सोच रही हैं, ठीक है, तो आप ये सोचिए कि आपकी अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है, या फिर जब आपने कंसीव किया होगा बेबी, डोंट यू थिंक कि वो सब चीज़ें उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगी। जैसे अगर आपको गट हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आपके गट बैक्टीरिया उस बच्चे को भी चले जाएंगे, ठीक है। तो मेन रीज़न ऑफ मेकिंग दिस टॉपिक इज़ टू मेक यू थिंक, ठीक है, टू मेक यू अवेयर कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ फॉर अस टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स बिफोर प्लानिंग टू कंसीव, ठीक है। अब उससे होगा क्या, जब बच्चे में ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ठीक है, तो उनके साथ क्या होगा कि आप जो अपने 30s या 40s में चीज़ें सफ़र कर रही हैं, ठीक है, वो हमारे बच्चे, हमारी आगे आने वाले जो जनरेशन है वो 4-5 ईयर्स से ही वो चीज़ें फेस करना शुरू कर देंगी। They have heart diseases, insulin resistance, their kidney and liver may not function properly since childhood, ठीक है, और they may fall sick often, okay, और they may have food intolerances and allergies since childhood. उनको आधी से ज़्यादा चीज़ें बचपन से ही मना हो जाएंगी क्योंकि उनको इन चीज़ों से एलर्जी रहेगी हमेशा ही, ठीक है, और दे मे हैव ऑल्सो स्लो ब्रेन डेवलपमेंट इशू, ठीक है। दिस इज़ वेरी सीरियस सिचुएशन कि हम ना चाहकर भी बहुत सारे टॉक्सिन्स अपने बॉडी में इंजेस्ट कर रहे हैं केमिकल्स के थ्रू, ठीक है, जहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। हम बहुत एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ों से कांटेक्ट में आते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता कि इनसे हम टॉक्सिन्स इनहेल कर रहे हैं या हमारे वो स्किन या हेयर्स के थ्रू हमें जा रहे हैं बॉडी में, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज़ जो हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं फूड के थ्रू कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स डेवलप ना हो, ठीक है। हम कई बार अवेयरनेस के चलते और अनअवेयरनेस दोनों के चलते हम उन चीज़ों को भी अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। थिंक लाइक दैट कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, उनको तो हम नहीं छेड़ सकते जब तक हम अपने आप को बहुत अच्छे से एजुकेट ना कर लें, ठीक है, जब तक हमें बहुत अच्छे से उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो कि वो चीज़ें हमें डैमेज कर रही हैं। बट अबाउट फूड, फूड बिल्कुल हमारे ही हाथ में है कि घर में क्या बनना है, क्या खाना है। बच्चे को 7-8 ईयर्स तक वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो जब तक हम अपनी आदतें ठीक नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक हम अपनी प्लेट में अपने लिए वो खाना सर्व नहीं करेंगे जो हमारे बॉडी को सच में नरिश कर रहा है, तब तक हम आगे अपने बच्चों को ऑफर नहीं कर पाएंगे। तो अब इस सिचुएशन का करना क्या है, ठीक है, सिचुएशन का ये करना है कि nowadays there are so many peoples out there to help you, ठीक है। न्यूट्रिशन इज़ अ बिग इंडस्ट्री nowadays, ठीक है। गो आउट टू पीपल, रीच आउट टू पीपल योरसेल्फ, ठीक है। चूज़ अ हेल्थ कोच, चूज़ अ न्यूट्रिशन कोच, चूज़ अ होलिस्टिक कोच,
whatever you like, to whom you feel more resonate, please go with them and start balancing your hormones, start taking care of your gut health, start taking care of your mental and emotional well-being before planning to conceive. डोंट वेट कि मैं अभी अच्छे से सब अपने टेस्ट बस सेटिस्फाई करके सब खा पी लूँ अच्छे से, बिल्कुल अपने मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंग, और मैं बाद में सोचूं कि बेबी होने के बाद मैं अपने आप पे अच्छे से ध्यान दे लूँगी या दे लूँगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, फीमेल्स के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर मेल हेल्थ अच्छी होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो रीच आउट टू द पीपल, ठीक है, डिस्कस, ठीक है, आप काउंसलिंग बुक कीजिए, ठीक है, अगर आप अभी रेडी नहीं हैं सब कुछ फॉलो करने के लिए। ठीक है, चीज़ें सुनिए, चीज़ें समझिए, पढ़ने का टाइम नहीं है, आपका जॉब है, आपका बिजनेस है। ठीक है, तो जस्ट हायर सच पीपल, ठीक है, जस्ट एंगेज विद दोज पीपल, ठीक है, हु कैन हेल्प यू, हु कैन गाइड यू। ठीक है, सी आई एम द बेस्ट ऐसा नहीं है, ठीक है, और समवन एल्स इज़ द बेस्ट ऐसा भी नहीं है। ठीक है, एक हॉस्पिटल में अगर 5 हार्ट स्पेशलिस्ट है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको पाँचों हार्ट स्पेशलिस्ट सेम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे या सेम चीज़ें फॉलो करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं जो सेम होती हैं, बट अदरवाइज़ अगर आप सबको एक साथ सुनेंगे तो सबकी एडवाइसेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा ही होगा। सेम विद द न्यूट्रिशन पीपल और हेल्थ कोचेस। ठीक है, सब एक ही जगह से पढ़कर नहीं आए हैं। ठीक है, सब ने अलग अलग जगह से नॉलेज गेन की है। तो इन दैट सिनेरियो यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू चूज़ टू whom यू फील मोर रेजोनेट। ठीक है, अगर आपको स्पोर्ट्स में हैं, आप एथलीट हैं या आपका बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उस तरह के हेल्थ कोच के पास जाइए, उस तरह की गाइडेंस लीजिए। ठीक है, अगर आपको ओवरऑल माइंड बॉडी सोल जैसे ओवरऑल वेलनेस पे ध्यान देना है, ठीक है, नॉट जस्ट डाइट, यू ऑल्सो टेक केयर अबाउट योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, यू कैन कम टू मी। ठीक है, सो देयर आर different types of health coaches and nutritionists। ठीक है, यू कैन हायर पर्सनल ट्रेनर्स अगर आपका बॉडी बिल्डिंग गोल है। ठीक है, ठीक है, सो इट्स टोटली अप टू यू एंड वंस यू चूज़ देम ट्रस्ट देम ब्लाइंडली। ठीक है, डोंट ब्रिंग सो मैनी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ देम कि उस न्यूट्रिशन वाले बंदे ने तो ये कहा, आपने मुझे ये नहीं बताया। ठीक है, ही और शी मे हैव एडवाइस्ड यू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। ठीक है, एंड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू दैट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू समवन एल्स। ठीक है, और व्हाट इज़ एडवाइजेबल फॉर देम मे बी नॉट राइट फॉर यू। ओके, so you have to first become more intuitive to choose a right person for you to improve your health। ठीक है, and then you have to trust him or her completely। ठीक है, rather than bringing so many options on their plates। ठीक है, so I hope I made my point clear. Why do you need to take care of your health before planning to conceive? ठीक है, डोंट वेट फॉर कि बेबी होने के बाद सब में मोटा होना ही होता है तो मैं एक साथ ही सभी इश्यूज रिजॉल्व कर लूँगी। ठीक है, टिल देन आपके बच्चे में वो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू शेयर विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, यू कैन write them in comment section, or you can also check out my Instagram account that is also Aligning Mind, Body and Soul. Okay, I also post short videos there. You can have a look at those videos there and do follow me there too.